नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और मैं लेकर हाजिर हूं कुछ अलग, कुछ हटके ऐसी खबरों को लेकर जिसे देख आप भी कह उठेंगे, हां, खबर तो खास है। खबर खास में आपको लेकर चलेंगे पंप हाउस म्यूजियम में। कहां लगने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा घंटा, यह भी बताएंगे। और कहां अब गूंजेगी बाघों की दहाड़, यह भी बताएंगे। और सबसे अलग एक बच्ची के पुनर्जन्म की कहानी भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर तो खास है। खबर तो खास है में सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश के पहले पंप म्यूजियम की कुछ तस्वीरें। जयपुर के इस म्यूजियम में भाप से चलने वाला देश का पहला इंजन मौजूद है। यह इंजन इंग्लैंड से लाया गया था। इसकी खासियत क्या है, इसका प्रयोग किसी काम में किया जाता था, रिपोर्ट देखिए और समझिए। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। यह इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है। आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी। कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानीपेच रखा गया, और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानीपेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है। ये हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुंड नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी, लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। एक जो पाना है इसमें लगभग 70 से 80 किलो वजन इसमें है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस इंजन की है वो जो लंदन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की थी। यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए कोई मोटर नहीं थी, बल्कि ये जो इस पंप में ये व्हील लगी हुई है पूरी, ये बहुत भारी भरकम व्हील है जिसको हिला पाना संभव नहीं है। ये सिर्फ भाप से चलती थी बिना बिजली के। यहाँ इससे जो ये व्हील घूमती थी तो नीचे जो ये वाल्व बने हैं इन वालों से प्रेशर बनता था पानी का, और जो पानी था वो पानी इससे पाइप के जरिए जो भी एक सिस्टम बनाया हुआ था, वहाँ पर कई जगह नालियाँ थी, कई जगह पाइप थे, उससे ये सप्लाई होता था। ये भारी भरकम व्हील के बाद इसमें वाल्व बनाए गए हैं। इसको प्रेशराइज करने के लिए, इस वाल्व को दबाने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। ये बिना बिजली के चलता था, ये सिर्फ भाप से चलता था। बिना वेल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, सिर्फ नट बोल्ट पर खड़ा है। अब ये इंजन एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। ये राजस्थान का पहला पंप हाउस था जो अब देश का पहला पंप म्यूजियम बन गया है।
कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात कोटा की, जहां चंबल रिवर फ्रंट पर बनेगा विश्व का 8वां अजूबा। जी हां, कोटा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। ऐसा वैसा नहीं, 57,000 किलो वजन वाला, जिसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। चंबल रिवर फ्रंट पर बनेगा विश्व का 8वां अजूबा। कोटा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा घंटा। कोचिंग सिटी को देगा नई पहचान। मैं समझ के चलता हूँ कि शीघ्र ही कुछ ही महीनों में ये काम कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद में जो है कि पर्यटक के लिए अद्भुत चीज़ होगी। पर्यटक जो आएगा यहाँ पर देखने के लिए तो इस चीज़ को इम्प्रेस होकर जाएगा। मैं मान के चलता, पर्यटक तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। तो इतना ऑप्शन, इसके साथ साथ यहाँ पर जो होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, कैफेटेरिया बनेंगे, वगैरह वगैरह जो कुछ बनेंगे, उनसे भी तो हजारों आदमी काम करेंगे। चंबल रिवर फ्रंट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कोटा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई और अलग पहचान देगा, क्योंकि रिवर फ्रंट पर बनेगा विश्व का 8वां अजूबा। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा घंटा, जिसका वजन करीब 57,000 किलो होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोटा में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे में क्या खास होगा। 57,000 किलोग्राम होगा वजन, 8.5 मीटर होगा घंटे का व्यास, 9.25 मीटर होगी घंटे की लंबाई। दुनिया के सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग होगी। घंटे का रंग गोल्डन होगा। कलर भी खास तरीके से किया गया है तैयार। ये रंग 15 साल तक ऐसा ही रहेगा। 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी आवाज। 70 फीट ऊंचे स्टैंड पर लटकाया जाएगा। बैल जो है गिनीज बुक के 3 रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल पीस कास्टिंग है। इस घंटे के निर्माण के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया जाएगा। दुनिया की सबसे भारी सिंगल पीस कास्टिंग, विश्व का सबसे बड़ा घंटा और विश्व की पहली जॉइंट लिस्ट चेन। ये दुनिया की सबसे बड़ी बैल है। और तीसरा, इसके अंदर जो चेन बन रही है वो जॉइंटलेस चेन है, जो कि जनरली आज से कई बार मैंने देखा है 4-5 हज़ार साल पुराने मंदिरों में पत्थर की और इस टाइप की चेन्स दिखती हैं जो जॉइंटलेस होती हैं। मेटल में आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिली, वो इसी के लिए डिजाइन की है। फिलहाल विश्व के 2 बड़े घंटों में से एक चीन और दूसरी मॉस्को में है। ये दोनों घंटे अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं। इसको बाद में जोड़ा गया। चीन में घंटे को टांगते हुए एक टुकड़ा टूट गया था, आज तक वो वैसे ही है। मॉस्को का घंटा अभी तक कहीं टांगा नहीं गया है। कोटा में 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण होने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस स्थान पर 57,000 किलो वजन वाली घंटी का निर्माण होने जा रहा है। ये घंटी विश्व की सबसे बड़ी घंटी कही जा रही है। इस घंटी की आवाज़ करीब 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। साथ ही इस तरह की ये बेमिसाल घंटी है कि करीब 15 वर्ष तक इस घंटी का कलर सेम रहेगा। इतना ही नहीं, इस घंटी को बजने के बाद 8 किलोमीटर तक
इसकी ध्वनि तरंग रहने के साथ साथ इस घंटी को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तक के लोग आएंगे। कहा जा रहा है कि इस घंटी की विशेषता अपने आप में निराली है और देश विदेश में इसकी अलग पहचान बनेगी। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। बूंदी का रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यह सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व से बड़ा होगा। 2 दशकों से वीरान पड़ा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य फिर से आबाद होने जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में गूंजेगी बाघों की दहाड़। पर्यटन के नक्शे पर छा जाएगा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। प्रसिद्ध जंगल बुक के लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग की पसंदीदा जगहों में से एक रही है बूंदी। यहाँ ऐसा कुछ है जो परदेशियों को दीवाना बना दे। अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच मेज नदी जंगली जानवरों की जीवन रेखा है। इसके पास 307 वर्ग किलोमीटर तक फैले घने जंगल में है टाइगर मैटरनिटी होम यानी बाघ जच्चा घर। इसे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भी कहते हैं। यहाँ कमी है तो बस टाइगर की। अगर यह टाइगर मिल जाए तो ये सवाई माधोपुर की तरह विश्व पर्यटन के नक्शे पर छा सकता है। सवाई माधोपुर में टाइगर की वजह से सालाना 3000 करोड़ रुपए की टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। नैसर्गिक सौंदर्य के मामले में बूंदी उससे कहीं ज्यादा समृद्ध है। हाल ही में रामगढ़ टाइगर रिजर्व को केंद्र से प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व की मंजूरी मिल चुकी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस साल यहाँ 2 बाघिन और 1 बाघ छोड़े जा सकते हैं। रणथंभौर का एक टाइगर यहाँ पहले से ही घूम रहा है। बफर क्षेत्र निर्धारण के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक श्री अरिंदम तोमर जी हैं और मेंबर सेक्रेटरी जो है DFO वाइल्ड कोटा मैं हूँ। और इस कमेटी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, बहुत सारी बैठकें की और इनके आधार पर उन्होंने इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार किया है। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन राज्य सरकार को सबमिट किया जा चुका है और उसके आगे की कार्रवाई जो है राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ये तो अब डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी होती है, उसके बाद फिर NTCA की सहमति आती है, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया की जाएगी। सवाई माधोपुर से तुलना करें तो यहाँ सिर्फ टाइगर रिजर्व है, वहीं बूंदी के पास रिच हेरिटेज, 27% जंगल, खूबसूरत वेटलैंड, रॉक पेंटिंग से लेकर मानव सभ्यता के हर कालखंड के सबूत मौजूद हैं। रामगढ़ कुछ दशक पहले तक बाघों का मैटरनिटी होम कहलाता था, यानी बाघों का जच्चा घर। 90 के दशक तक यहाँ 14 बाघ बाघिन थे, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गए। वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए बूंदी से बेहतरीन स्पॉट प्रदेश में नहीं है। यहाँ एक और समृद्ध हेरिटेज, किले, कलात्मक कुंड बावड़ियां हैं, तो दूसरी ओर बूंदी चित्रशैली, रॉक पेंटिंग्स, घड़ियाल सेंचुरी आपका स्वागत करती है। साथ ही खूबसूरत वेटलैंड्स पर देशी विदेशी परिंदों की हजारों प्रजातियां यहाँ आती हैं। झील, झरने, जंगल, पाषाण काल से लेकर आधुनिक मानव सभ्यता की यहाँ कई निशानियां हैं। खास है रामगढ़। रामगढ़ को 20 मई 1982 में सेंचुरी घोषित किया गया था। 2019 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बफर एरिया के हिसाब से ये प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मेज नदी जंगली जानवरों की लाइफलाइन है। यहाँ धोक, काकोड़, खेर, रोज, खेजड़ी, बांस और तेंदू के पेड़ हैं। यहाँ टाइगर, पैंथर, नीलगाय, सियार, हिरण समेत कई जंगली जानवर हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती आबादी और टेरिटरी को लेकर उनमें बढ़ते जानलेवा संघर्ष ने सरकार का ध्यान रामगढ़ सेंचुरी की तरफ खींचा। पिछले साल CM अशोक गहलोत ने बूंदी में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की। फिर इसे राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने सैद्धांतिक सहमति दे दी। प्रस्तावित रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, उसमें कोई भी वन्य जीव को लाएंगे, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो टाइगर हो, उसको पहले सॉफ्ट रिलीज के लिए एक एनक्लोजर में रखा जाएगा। आज नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के द रिट्रीट